Thank you so much, Mr. R.P. Chaudhary. I know he has got plenty of stamina. He can continue for any length of time. But then we have Mr. Vikas from London. He is online, and we will definitely request him to come online and deliver his lecture to you. Mr. Vikas, if you are able to listen to me. Though Mr. Navdeep Bhardwaj should have been here, but then in between we just thought let us not postpone Mr. Vikas' time. We will maintain that. And I'll just take Mr. Vikas, he's there. Welcome, Mr. Vikas. सभी को नमस्कार। स्नेह व सम्मान। शायद मेरी आवाज आ रही होगी आप सब Yes, अच्छे से आ सुनाई रही दे है रहा Mr. है? Vikas. ओके। इन टर्म्स ऑफ इंट्रोडक्शन, मेरा नाम विकास धनखड़ है और मैं यूके में इमिग्रेशन लॉयर हूँ। मेरी अपनी लॉ फर्म है जिसका हेड ऑफिस लंदन में है और ब्रांच ऑफिस यूके के अलग अलग हिस्सों में है। सबसे पहले तो मैं टैगोर इंस्टीट्यूट को धन्यवाद करना चाहूँगा ये सेमिनार ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आपको सही समय पे सही इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो वो आपको जीवन में बहुत आगे लेके जा सकती है। और इस तरीके के जो सेमिनार हैं वो उस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण जगह रखते हैं, क्योंकि आपको जो इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे या अलग अलग रिसोर्सेज से मिल सकती है, हो सकता है आप मिसगाइड हो जाएं। यहाँ पे आपको वो इंफॉर्मेशन जो बिल्कुल सही हो एक्सपीरियंस्ड लोगों से मिल रही है। तो मैं वाकई में बुलारा साहब का आभारी हूँ कि उन्होंने बच्चों के लिए और पेरेंट के लिए ये सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाया है। जब आज हम करियर ऑप्शन की बात करते हैं तो बहुत बार हमारे दिमाग में विदेशों का ऑप्शन भी आता है। पहले ये ऑप्शन ज्यादातर पंजाब और जो अपनी इंडिया की साउथ की स्टेट्स होती थी वहां से बच्चे बाहर जाते थे। अपने हरियाणा के जो परिवेश से जो बच्चे थे वो बाहर जाने का सपना नहीं देखते थे। जब मैं अगर अपने बचपन की बात करूं तो मैं जो है चारों तरफ से सुनता था कि भाई फौज में लग जाओ, पुलिस में लग जाओ, ज्यादा से ज्यादा दिल्ली में आप डीटीसी के कंडक्टर लग गए, ड्राइवर लग गए, ट्रक के ड्राइवर लग गए, तो ये ऑप्शन होते थे। और जो सरकारी नौकरियां होती थी उनके बारे में तो ये कहा जाता था कि भाई जो है ये बगैर पैसे के लग ही नहीं सकती। पर जैसे जैसे मैं गांव से दिल्ली यूनिवर्सिटी गया, वहाँ पे वहाँ से फिर मैं यहाँ पे यूके आया लंदन में, तो मैंने ये अनुभव किया है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप स्मार्ट वर्क करते हो, आप मेहनती हो, आप अपना एक एम सेट करते हो और आप उस दिशा में प्रॉपरली काम करते हो तो बगैर पैसे के नौकरी लगती है और आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। बस आपको ये निर्धारित करना है कि आपको जाना कहाँ पे है। अब मैं देखता हूँ कि हरियाणा के बच्चे भी यूके में आने लगे हैं और विदेशों में भी, यूके में क्या यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ भी जाने लगे हैं। और मेरे पास आज भी बहुत सारी क्यूरीज हर रोज आती हैं हरियाणा में के बच्चों से। और ये देख के बड़ा अच्छा लगता है कि जो गाँव के परिवेश से जो बच्चे हैं वो भी अब बाहर आना चाह रहे हैं। पर बहुत बार मैंने ये भी देखा है कि गलत इंफॉर्मेशन की वजह से वे गलत माइंड सेट के साथ विदेश में चले जाते हैं, जिससे पैसा तो बर्बाद होता ही है, समय और जो मेहनत है उनके पेरेंट्स की वो भी बर्बाद हो जाती है। गलत इंफॉर्मेशन की वजह से उनके दिमाग में विदेशों के बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस होती हैं। कुछ मिसकंसेप्शंस ये हैं कि भाई वो सोचते हैं कि विदेशों में लाइफ बड़ी आसान है, पैसा बहुत है। बहुत सारे एजेंट बताते हैं पेरेंट्स को, बच्चों को कि भाई एक बार चले जाओ, बस सेट हो जाओगे, पैसे तो पेड़ों पे लग रहे हैं जैसे। ठीक है, ये सारी जो धारणाएं हैं ये गलत हैं। स्ट्रगल जीवन में हर एक जगह है, बस उसका रूप अलग हो सकता है। कहीं पे अनसिस्टमेटिक स्ट्रगल हो सकती है, कहीं पे सिस्टमेटिक स्ट्रगल होती है।
तो अगर हम विदेशों की बात करें तो यहाँ पे सिस्टमेटिक स्ट्रगल है, यहाँ पे सिस्टम है, और जो सिस्टम के अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन है वो कम है, इसलिए आपको करप्शन देखने को नहीं मिलती है इतनी ज्यादा, जो कि आम आदमी को प्रभावित करे। मैं ये नहीं कह रहा कि करप्शन है ही नहीं, आ, ये तो ह्यूमन नेचर है, जिसको मौका मिलता है वो करते हैं। पर अगर सिस्टम ऐसा बना दिया जाए कि कोई करना चाहे तो भी ना कर पाए, तो उस चीज को करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे सिस्टम फॉर्चुनेटली उन्होंने वैसा डेवलप कर लिया है। तो लाइफ सिस्टमेटिक है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, डिग्निटी ऑफ वर्क है। जो इंडिया में है, मैं अब भी जब इंडिया में आता हूँ तो मेरे को लगता है कि भाई जो बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं और जो मैनेजर्स हैं, वो आज भी कहीं ना कहीं जो उनके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उनको जो अधिकार मिलने चाहिए या उनको जिस नज़र से देखा जाना चाहिए उस नज़र से वो उनको नहीं देखते हैं। इस बात का बड़ा दुख होता है मेरे को आज भी। दूसरी बात आती है कि भाई कमाई की, कि विदेशों में पैसा बहुत है। मैं ये नहीं कहूँगा कि विदेशों में पैसा है, पर वो जो पैसा आपको बताया जाता है वो बेसिकली करेंसी कन्वर्जन की वजह से है। जैसे अगर मैं ब्रिटिश पाउंड की बात करूं तो पिछले कुछ टाइम से एक पाउंड लगभग 90 से 100 इंडियन रुपीज के बराबर चल रहा है। तो अगर आप एक महीने में मेहनत करके यूके में 1,000 पाउंड की सेविंग कर लेते हो और लोगों को बताओगे कि भाई उसको इंडियन करेंसी में, वो उसे दिखाई देंगे 1 लाख। इंडिया में 1 लाख की बचत करना मुश्किल है। पर आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप विदेश में होते हो तो आप जो खर्च कर रहे हो वो इंडियन करेंसी में खर्च नहीं कर रहे हो, वो आप उसी देश की करेंसी में खर्च कर रहे हो जिस देश में आप बैठे हुए हो। पर आपके अंदर अगर कैपेबिलिटीज हैं तो आप सेविंग कर सकते हो और आप जीवन में बहुत ऊपर जा सकते हो। ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है। मैं किसान परिवार से उठा हुआ आदमी हूँ, मैंने खेती भी की है, और +2 में तो मेरे को कंपार्टमेंट भी आ गया था। उसके बाद जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैंने LLB LLM की, वहाँ से एंट्रेंस एग्जाम करके, और आज मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो जैसा मेरे से पहले जो स्पीकर कह रहे थे कि भाई सक्सेस स्टोरी में फेलियर भी होते हैं और बहुत बार आपको फेलियर ज़्यादा सिखाने को देता है। तो अगर जीवन में फेलियर आए तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। एक कहावत भी है कि भाई फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन फॉर द सक्सेस। ये आपको बताता है कि आपको जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। और फेलियर से मेन जो बात है वो आपको सीख लेने की जरूरत है कि भाई फेलियर आपको बताता है कि क्या नहीं करना चाहिए, और आपको वो जीवन में वो चीजें छोड़ के जो ठीक चीजें हैं अगर उसको आप इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हो तो फेलियर को सक्सेस में बदला जा सकता है। फिर तीसरी बात आती है कि भाई क्या जो इस मेंटल अंडरस्टैंडिंग के साथ जब हम विदेशों में जाते हैं कि भाई एक बार पहुंच गए बस फिर तो हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपकी सेटलमेंट या पीयर इस बात पे डिपेंड करती है कि आप कौन से रूट पे विदेश में आए हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूके की बात करते हो और आप यहाँ पे स्टूडेंट वीजा पे आते हो तो स्टूडेंट वीजा अपने आप में आपको सेटलमेंट पे लेके नहीं जाता है। पर हाँ, ये आपको उस रूट पे स्विच करने का एक ऑप्शन दे देता है जो आपको सेटलमेंट पे लेके जाता है, जैसे कि स्किल्ड वर्कर रूट। पर उसके लिए आपको कैपेबिलिटी जनरेट करनी पड़ेगी, ऐसे ही आपको कोई स्किल्ड वर्कर की जो जॉब है वो ऑफर नहीं करेगा। अब बात आती है कि भाई तो फिर आगे कैसे बढ़े, अगर हमें विदेशों से पढ़ाई करनी है या फिर यहाँ पे करियर बनाना है तो किन चीज़ों का ध्यान रखें। और जब हम कोर्स का सिलेक्शन करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। आपने इकोनॉमिक्स का एक रूल पढ़ा होगा या फिर नहीं भी पढ़ा होगा तो जीवन में हम उसको हर रोज देखते हैं कि जिस चीज की डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो उसकी कीमत हमेशा ज्यादा होगी। बलारा साहब को तो याद होगा एक टाइम पे इंडिया में प्याज 100 रुपए किलो हो गए थे। ठीक है, प्याज लग्जरी हो गई थी। ठीक है,
क्योंकि उस टाइम पे उसकी अवेलेबिलिटी नहीं थी। एक टाइम पे हमने ऐसा भी देखा है कि भाई प्याज जो है किसान सड़कों पे फेंक रहे थे। क्यों? क्योंकि जब वो 100 रुपए किलो हुए थे, उसके बाद एक होड़ लग गई थी कि भाई सब प्याज बो दो, 100 रुपए किलो बिकेंगे और भाई अमीर हो जाएंगे। ठीक है, वो एक भेड़ चाल थी। और उसके लिए फिर वो उसकी जो सप्लाई है वो ज्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई। तो इस वजह से उसको जब हमें उचित रेट नहीं मिला, तो जिस पर्पज के साथ हमने वो स्टेप लिया वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो जब भी आप कोर्स का सिलेक्शन करें, तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि वो कोर्स आपको स्किल सेट क्या देगा। क्या आपको वो कोर्स वो स्किल सेट देगा जिसकी आज मार्केट में कीमत है और आने वाले समय में भी मार्केट में उसकी कीमत रहेगी। जैसे डॉक्टर्स हो गए, नर्स हो गई, डेटा इंजीनियर हो गए, इनकी डिमांड विदेशों में बहुत है। पर हर एक आदमी डॉक्टर, इंजीनियर या नर्स तो बन नहीं सकता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हमारे पास फिर ऑप्शन बचते ही नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट और दूसरी चीजों में है, तो इंडिया के बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जो जिनकी विदेशों में बहुत ज्यादा डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में अगर आप अपने घर वालों को ये कहो कि मेरे को नाई बनना है, मेरे को खाती बनना है, या फिर मेरे को ईंट लगाने वाला मिस्त्री बनना है, या फिर मेरे को रेस्टोरेंट का शेफ बनना है, आपके दोस्त, आपके पेरेंट्स आपको बेवकूफ कहेंगे। मेरे टाइम पे तो एक धारणा होती थी कि भाई जो साइंस लेता है वो सबसे होशियार। ठीक है। और जो थोड़ा सा कम होशियार है वो कॉमर्स। और जो भाई आर्ट लेता है वो तो बस ठीक है भाई, किसी तरीके से करना है। तो वो चीजें नहीं है। वो मेंटेलिटी उस टाइम भी गलत थी, वो मेंटेलिटी आज भी गलत है। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए, नाई के, आपको कारपेंटर के, आपको ब्रिकलेयर के, शेफ के, ये हाईली पेड प्रोफेशनल्स है और हाईली सोट आफ्टर प्रोफेशनल है विदेशों में। इसमें हाथ के हुनर की जरूरत होती है, पढ़ाई इतनी मुश्किल नहीं है। पर इसके लिए आपका पैशन होना चाहिए। यहाँ पे शेफ हैं, 1 लाख पाउंड की सैलरी है। बहुत सारे जो अच्छी जॉब पे बैठे हैं, वो नहीं कमा रहे। अगर मैं नाई की बात करूं तो यहाँ पे नाई जो नॉर्मल रेट आज के टाइम पे चल रहा है, वो 10 से 12 पाउंड नॉर्मल है, बड़े आराम से। तो 10 से 12 पाउंड अगर एक आदमी की कटिंग की बात कर लें तो वो हो गए तकरीबन 120 रुपये। हाँ जी, सॉरी, कितने हो गए, 1000 रुपये। अगर 10 पाउंड की बात करूं तो 1000 रुपये हो गए हमारे। ठीक है। अगर भाई आप सोचो, और लाइन लगी रहती है। और ये कुछ ऐसे प्रोफेशन है, आपका नाई हो गया, आपका टेलर हो गया, आपका जैसे ये कुछ ऐसे हैं जो एक बार आपका शेफ हो गया जहाँ पे आप खाना खाने जाते हो। एक बार अगर आपको ये लोग पसंद आ गए तो आप इजीली इनको नहीं बदलते हो। तो ये बात ध्यान रखने की जरूरत है कि भाई अगर आप डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकते तो काम छोटा बड़ा नहीं होता। हाँ, पर ये देखने की जरूर होती है कि भाई उस जो काम आप करोगे उसकी डिमांड कितनी है, क्योंकि पैसे के बगैर गुजारा तो नहीं चलता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई कुछ भी कर लो, जिसका इंटरेस्ट है वो कर लो। जीवन ऐसे नहीं चलता है। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि भाई जो कुछ भी आप करने जा रहे हो, क्या वो आपको इतना पैसा देगा कि आप अपना पेट पाल सको और अपने बच्चों का पेट पाल सको। तो कोई भी कोर्स सिलेक्ट करते हुए या कोई भी प्रोफेशन सिलेक्ट करते हुए इन चीजों का ध्यान जरूर रखें। तो जो मेन पॉइंट है वो डीप रिसर्च है। कोई भी स्टेप लो, उसमें डीप रिसर्च करो। अगर शुरुआत में इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज्यादा भी करनी पड़े तो वो हमें करनी चाहिए, अगर वो हमारा फ्यूचर अच्छा बनाती है। हरियाणा के पेरेंट्स की मैं एक बड़ी मेंटलिटी देखता हूँ, हो सकता है अब तो चेंज हो गई हो। पहले वो बचा के रखते थे कि भाई आगे काम आएगा। ठीक है, पैसे बचा लिए कि भाई सरकारी नौकरी लगेगी उस टाइम देंगे, तब बात बनेगी। अरे भाई, वो पैसे अगर आप बच्चे की पढ़ाई पे लगा देते हो तो आपको कहीं देने की जरूरत ही नहीं है। बच्चा अपने आप ले लेगा, बच्चा अपने आप सक्सेसफुल होगा। और बच्चा अपने दम पे जो सक्सेस लेके खड़ा होगा ना, उसका मजा और है, उसका कॉन्फिडेंस और है। उसको आप कहीं भी खड़ा कर दो, वो बोलेगा। ठीक है। वो जीवन की दौड़ में बहुत आगे जाएगा। और आप अपने बच्चों को जीवन में हमेशा बड़ा करने के लिए प्रेरित करो। क्योंकि जब आप
बच्चों को प्रेरित करते हो बड़े एग्जाम्स के लिए, जैसे आपका यूपीएससी हो गया, जिससे आईएएस, आईपीएस या आईएफएस निकलते हैं, तो अगर वो किस्मत थोड़ी खराब रही और हो सकता है कि भाई वो ना बन पाए, तो मेरा ये मानना है कि भाई अगर आपने बच्चे ने अच्छे से मेहनत की है, उसको ठीक एनवायरनमेंट मिला है, तो वो एसडीएम, जज या फिर लेक्चरर तो बन ही जाएगा। और अगर वो ये भी नहीं बन पाया, तो मेरा ये मानना है कि भाई वो जीवन में फेल तो नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि उसके अंदर इतनी नॉलेज आ चुकी होगी समाज की, सिस्टम की, कि वो कुछ ना कुछ तो अच्छा जरूर कर जाएगा। तो हमेशा जीवन में टारगेट बड़े रखो। पेरेंट्स से भी मेरा ये अनुरोध है कि भाई बच्चे अगर बड़ा टारगेट लेके चलते हैं तो उनको उनका पूरा सपोर्ट दो, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों को सक्सेसफुल होने में। अगर हम छोटी जॉब को टारगेट करते हैं तो हम आईएएस आईपीएस तो बन ही नहीं सकते। हमने अपने आप को पहले से सीमित कर लिया है। सो ऑलवेज ड्रीम हाई, वर्क स्मार्ट, इस चीज के साथ हमेशा आगे बढ़ो। और पढ़ाई पे और कोचिंग की अगर मैं बात करूं, अगर जरूरत है तो उस पे पैसे बचाने की कभी भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमेशा अच्छे कंसल्टेंट, अच्छे इमिग्रेशन की, अगर आप बाहर आना चाहते हो तो अच्छे एक इमिग्रेशन लॉयर की भी बड़ी जरूरत होती है, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म तो आपका एक एजेंट भी भर देगा, पर वो माइन्यूट डिटेल्स हो सकता है उस तरीके से ना भर पाए, जिससे कि आपने जो सारी मेहनत की वो सारी की सारी बर्बाद हो गई। और बहुत बार अगर, जैसा मैंने शुरुआत में बताया है कि भाई एक अच्छी इंफॉर्मेशन का होना बड़ा जरूरी है, और जब बात बाहर जाने की होती है तो उस इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना भी उतना ही जरूरी होता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि भाई अगर आप बाहर जाना चाहते हो तो अच्छी जगह से काउंसलिंग लें, अच्छे एजुकेशन जो कंसल्टेंट होते हैं जैसे टैगोर इंस्टीट्यूट है, इनके पास जाएं, या फिर भाई और जो आप जिनको अच्छा मानते हो उनके पास जाएं। और उसके बाद ही जब सारी इंफॉर्मेशन है, वो सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके ही आप जीवन में निर्णय लें, तभी आपने जो मेहनत की है वो आपको रंग लेके आएगी। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मेरे डोमेन से चाहिए हो तो आप टैगोर इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर मेरी कांटेक्ट डिटेल्स मेरे वेबसाइट पे भी हैं, जो कि www.worldwideimmigration.co.uk पे अवेलेबल हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा अभी, क्योंकि मेरे से पहले बहुत सारे स्पीकर आ चुके हैं, और मेरे को पता है कि भाई जैसा मेरे से पहले जो स्पीकर बोल रहे थे कि ये आपके आपके दिमाग पे है कि भाई आप कितना सुनना चाहते हैं। ठीक है, तो एक टाइम के बाद, जैसा बुलारा साहब भी शायद करें, मेरे बाद और भी स्पीकर है, तो जिस्ट यही है कि अगर बाहर आना चाहो तो उसकी अच्छे से रिसर्च करो, गलत हाथों में मत जाओ। हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जब मैं गांव के परिवेश से निकल के यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और ठीक से अपनी रोजी रोटी चला रहा हूँ, तो आप सब भी चला सकते हो। आज ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि इतने सारे बच्चे हमारे साथ हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, पेरेंट्स हैं। तो बुलारा साहब, एक बार फिर मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा, और थैंक यू ऑल Thank, फॉर लिसनिंग। थैंक्स। thank you, Mr. Vikas. It has been very nice of Mr. Vikas. कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी बताई हैं, और टायर्ड हो गए। I'll have 10 minutes break. बैठे बैठे मैं कुछ और बता दूंगा आपको। We will have rescheduling of two people. Mr. Surender is left and Mr. Navdeep Bhardwaj.